हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं वांट ऑफ सिद्धांत। वांट ऑफ सिद्धांत जो एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है मेरे भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मस्त तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम में कैसे आता है? तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तनु विलियनो का वांट ऑफ सिद्धांत समझाइए। क्वेश्चन इस टाइप से आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो वांट ऑफ सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले तो आप ये बात कर लेंगे कि वांट ऑफ सिद्धांत ना क्यों दिया गया था, जरूरत ऐसी क्या आन पड़ी कि वांट ऑफ सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले तो ये बताता हूँ, ये वांट ऑफ जो वैज्ञानिक है, इस वांट ऑफ वैज्ञानिक ने ही जो अपना सिद्धांत दिया था जिसे बोला गया वांट ऑफ सिद्धांत क्यों दिया था। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों, जो वांटॉफ महोदय हैं जब तनु विलियनो का अध्ययन कर रहे थे, जब इन्होंने तनु विलियनो का अध्ययन किया वांटॉफ महोदय ने, तो इन्होंने देखा कि जो कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ कोई सा भी हो, कोई भी पदार्थ की जो गैसीय अवस्था होती है और तनु विलयन की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? एक तो हमारी कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था, और एक होती है तनु विलयन की अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं को देखा मेरे भाई वांटॉफ महोदय ने, तो इन दोनों अवस्थाओं में उन्हें काफी समानता मिली, काफी समानता मिली। समानता क्या मिली? समानता ये मिली कि जो तनु विलयनों का जो परासरण दाब होता है, तनु विलयनों को क्या होता है? परासरण दाब। इन तनु विलयनों के परासरण दाब पर ताप व सांद्रण का जो प्रभाव पड़ रहा था, जो प्रभाव पड़ रहा था, वही गैसों वही जो गैस होती है, उस गैस पर भी दाब और सांद्रण का प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, क्या बोला? उन्होंने देखा कि जो तनु विलयन थे, तनु विलयन के परासरण दाब पर ताप और सांद्रण का जो प्रभाव पड़ रहा था, वही का वही प्रभाव गैसों पर पड़ रहा था, वही का वही प्रभाव गैसों के दाब पर पड़ रहा था। अब उन्होंने देखा कि वही गैसों पर पड़ रहा है, वही तनु विलयनों पर पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि पदार्थ की जो गैसीय अवस्था होती है और तनु विलयन की अवस्था होती है, उसमें काफी समानता होती है। ठीक है, तथा तनु विलयनों के परासरण दाब पर ताप व सांद्रण का वही प्रभाव पड़ता है। कौन सा प्रभाव? वही प्रभाव पड़ता है जो गैसों के दाब पर पड़ता है। ठीक है, मतलब जो गैसों का दाब होता है, गैसों पर जो दाब का प्रभाव पड़ता है, वही का वही प्रभाव तनु विलयन पर किसका पड़ता है? परासरण दाब का पड़ता है। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना, वांटॉफ के अनुसार किसी पदार्थ की जो गैसीय अवस्था होती है और तनु विलयन की अवस्था होती है, इनमें बहुत ज्यादा समानता होती है। ठीक है, और तनु विलयनों के परासरण दाब पर ताप और सांद्रण का जो प्रभाव पड़ता है, वही का वही प्रभाव गैसों के दाब पर पड़ता है ना, गैसों के दाब पर पड़ता है। तो ये सब समानता उन्हें देखी, और इस आधार पर उन्होंने क्या कर दिया? एक नियम दे दिया। क्या दे दिया? एक नियम। और ये नियम जो है ना, इस नियम को ही हम बोलते हैं वांट ऑफ सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? वांट ऑफ सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब इस सिद्धांत या इस नियम के अनुसार क्या होता है, वो चीज हम आगे जाकर देख रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो आपको देखो, ये जो चीज आपने पढ़ी है, ये केवल क्यों दिया है, इस चीज को बताया गया है। ठीक है, इस चीज को आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती, ये तो आपको बताया है क्यों दिया। ठीक है, एग्जाम में कहां से लिखना है? एग्जाम में लिखना है आपको इस नियम अनुसार। ठीक है, ये लिखा है इस नियम अनुसार। तो इस नियम के अनुसार होता क्या है? तो इस नियम के अनुसार क्या होता है मेरे भाई? जो तनु विलयनों का जो परासरण दाब होता है, जो तनु विलयन होते हैं, इन तनु विलयनों का जो परासरण दाब होता है, उस वाष्प तनु विलयनों का परासरण दाब जो होता है, उस वाष्प दाब के बराबर होता है। कौन से वाष्प दाब के बराबर होता है? उस वाष्प दाब के बराबर होता है जो आपका विलय होता है। विलय मतलब देखो, तनु विलयन है, तनु विलयन में क्या आप बताओ, एक विलय नहीं मिला होगा? विलयन तो तभी मिला बना जब उसमें क्या मिला है? एक विलय मिला है, और दूसरा क्या मिला है? विलायक मिला है ना। तो विलायक और विलय दोनों मिलकर तो ही क्या बना? विलयन बना, जो आपका तनु विलयन है। ठीक है, तो जो तनु विलयन पर जो परासरण दाब है, उस वाष्प दाब के बराबर होगा जो विलय। कौन सा विलय? तनु विलयन में जो विलय है वो विलय, है ना, जो विलय कौन सी अवस्था में? वाष्प अवस्था में उत्पन्न करे। ठीक है, इसका जो परासरण दाब होगा उस वाष्प दाब के बराबर होगा जो इसका जो विलय है वो वाष्प अवस्था में उत्पन्न करे। मतलब जब ये वाष्प में चेंज हो जाएगा, उस अवस्था में जितना वाष्प दाब इस पर लगेगा, वही वाष्प दाब परासरण दाब के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं परासरण दाब को हम किससे व्यक्त करते हैं? पाई से, है ना, और वाष्प दाब को हम किससे व्यक्त करते हैं? पी से। मतलब जो पाई होता है वो पी के बराबर होता है। सीधी साधी बात, परासरण जो वांट ऑफ सिद्धांत है वो ये कहता है कि पाई है वो किसके बराबर होता है? पी के बराबर, है ना।
अब इस नियम के अनुसार आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तनु विलयनों का पराशर दाब बाष्प दाब के बराबर होता है बस, और आगे जो इतना सब लिखा है इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर है ना? तनु विलयनों का पराशर दाब बाष्प दाब के बराबर होता है, बस इतना आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे, इसको मैंने पूरा आपको समझा दिया। ठीक है, देखो ये तो इसका वन टॉप का क्या हो गया, नियम हो गया या वन टॉप का सिद्धांत हो गया। ठीक है, अब इन सब को देखते हुए इस आधार पर उन्होंने क्या किया, आदर्श गैस समीकरण का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? आदर्श गैस समीकरण का। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT, ये होता है ना। इस आदर्श गैस समीकरण का फिर आगे जाके वन टॉप महोदय ने उसका उपयोग किया, और उसका उपयोग करते हुए एक समीकरण दिया। क्या दिया? एक समीकरण दिया जिसे हम बोलते हैं वन टॉप समीकरण। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस वन टॉप समीकरण की स्थापना करनी है। ठीक है, आगे हम देखो इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, तो किसका उपयोग किया इन्होंने? आदर्श गैस समीकरण का, तो लिख देंगे आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है मेरे भाई? PV बराबर nRT। अब देखो P क्या है आपका? P है आपका वाष्प दाब, V क्या है? आयतन, N क्या है? मोलों की संख्या, R है गैस नियतांक, और T आपका क्या है? ताप। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, P क्या है? P बराबर वाष्प दाब, ठीक है। V क्या है? तो V आपका है आयतन, V आपका है आयतन। N क्या है? मोलों की संख्या या मोल संख्या। ठीक है, चलो R क्या है? तो R है आपका गैस नियतांक। कौन सा नियतांक? गैस नियतांक, जो आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, आपका T क्या है? तो T आपका है ताप, और कौन सा ताप है? ये आपका परम ताप है। ठीक है, परम ताप। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आदर्श गैस समीकरण ही होता है। अब देखो P क्या है? वाष्प दाब, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर होता है? पराशर दाब पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो आप क्या लगाओ? किंतु लगाओ, है ना, किंतु, है ना। तो किंतु P बराबर क्या होता है? पाई क्या है? पराशरण दाब। तो पाई की जगह पे आप क्या रख दोगे? P रख दोगे। जब पाई की जगह पे हम P रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसमें रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा पाई। ठीक है, और ये हमारा V, और ये आपका nRT। हमें क्या करना है? आदर्श जो वन टॉप समीकरण की स्थापना करना है, वन टॉप समीकरण। ठीक है, तो उसकी स्थापना कर रहे हैं। तो पाई V बराबर क्या हो गया? nRT। अब पाई की वैल्यू यदि हम निकालें, एक सेकेंड, है ना, ऊपर कर लेते हैं। अब यदि हम पाई की वैल्यू निकालें तो V को हम कहाँ भेज देंगे? बटे में। तो हमारा क्या हो जाएगा? V बटे में जाएगा, तो N के बटे में चला जाएगा, तो ये N/V, और ये आपका RT। समझ गए ना? अब ये N/V क्या होता है? इधर देख रहे हैं, जो N/V होता है ये सांद्रता होती है। क्या होती है? सांद्रता। और सांद्रता को हम किससे व्यक्त करते हैं? C से। ठीक है, तो ध्यान रखना है मेरे भाई, जो एक सेकंड, है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो जो N/V है, N/V क्या है? सांद्रता, और सांद्रता क्या होती है? C। मतलब N/V की जगह हम क्या रख सकते हैं? C रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी जगह अब यदि हम C रख दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पाई बराबर CRT। पाई बराबर CRT, जो है आपका वन टॉप समीकरण। ठीक है, क्या है आपका ये? वन टॉप समीकरण। तो दोस्तों मैंने आपको वन टॉप सिद्धांत भी समझ गया, वन टॉप समीकरण भी समझ गया, वन टॉप नियम भी, है ना। ध्यान रखना, ये आपका पाई बराबर जो CRT है ये आपका वन टॉप समीकरण है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाई बराबर CRT वन टॉप समीकरण आपका है। क्लियर हुआ ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा वन टॉप सिद्धांत, वन टॉप समीकरण कंप्लीटली कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो दोस्तों मेरे भाई अच्छा लगा होगा, वीडियो में मजा आया होगा, तो मुझे आई होप कि आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।